नमस्कार दोस्तों। आज भारत में 16 फरवरी से शुरू हुआ एआई इम्पैक्ट समिट भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि यह पहली बार है जब देश इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2023 में ब्रिटेन और 2024 में दक्षिण कोरिया में हुए पिछले सम्मेलनों में क्रमशः एआई सुरक्षा, नैतिकता और जिम्मेदार उपयोग पर चर्चा हुई थी, जबकि 2025 के सम्मेलन में व्यवहारिक क्रियान्वयन और साझा सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली का सम्मेलन इस उद्देश्य एआई को प्रयोग से प्रभाव की दिशा में ले जाना है, जिसमें मापनीय परिणाम, साझा एआई ढांचा, कौशल विकास और समावेशी नवाचार पर ध्यान दिया जा रहा है। तेजी से बढ़ती एआई तकनीक के साथ डीप फेक और धोखाधड़ी जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं, इसलिए वैश्विक नियमन और सुरक्षा मानकों की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने राष्ट्रों की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति तय की थी, उसी प्रकार एआई क्रांति भी देशों की भविष्य की स्थिति निर्धारित कर रही है। इसी पृष्ठभूमि में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है, वैश्विक तकनीकी इतिहास का एक निर्णायक पड़ाव माना जा रहा है। यह सम्मेलन केवल तकनीकी विशेषज्ञों का मंच नहीं है, बल्कि यह नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, शोधकर्ताओं, रक्षा रणनीतिकारों और वैश्विक संस्थाओं का साझा विचार मंच है। इसका उद्देश्य एआई का उपयोग, जोखिम कम करना, आर्थिक संभावनाओं, सामाजिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समग्र ढांचा तैयार करना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास पिछले दशक में अत्यंत तीव्र गति से हुआ है। 2015 तक एआई मुख्यतः प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों तक सीमित था। 2020 के पश्चात यह उद्योग, वित्त, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मीडिया और प्रशासन का मूल आधार बन रहा है। इस तीव्र परिवर्तन ने 3 प्रमुख प्रश्न खड़े किए हैं। एआई का नियमन कौन करेगा? डेटा का स्वामित्व किसके पास होगा? तकनीकी शक्ति का वैश्विक संतुलन कैसे होगा? इन्हीं प्रश्नों के समाधान इसी वैश्विक एआई शिखर सम्मेलनों में शुरुआत हुई। पहला सम्मेलन जो ब्रिटेन में हुआ था, वहाँ मुख्य ध्यान एआई सुरक्षा पर था। दूसरा सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ, जिसमें नैतिकता, जवाबदेही और पारदर्शिता पर चर्चा हुई। तीसरे सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ, जिसमें व्यवहारिक कार्यान्वयन और वैश्विक सहयोग पर बल दिया गया। यह चौथा सम्मेलन है जो नई दिल्ली में हो रहा है, जिसका उद्देश्य एआई के सिद्धांत को वास्तविक जीवन से समाधान तक लेके आना। भारत, नई दिल्ली पहली बार इस सम्मेलन कर रहा है। पहली बार कोई उभरती अर्थव्यवस्था इसकी मेजबानी कर रही है। विकासशील देशों में भागीदारी हो रही है। वैश्विक दक्षिण की आवाज़ भारत प्रमुख रूप से बन रहा है। आइए जानते हैं एआई का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है। उत्पादन वृद्धि होगी, लागत में भी कमी आएगी और नए उद्योग भी आएंगे। इससे उद्योगवार प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो स्वचालन में उत्पादन बढ़ोतरी होगी, जो स्वास्थ्य होगा, रोग निदान में सटीकता आएगी, कृषि में स्मार्ट सिंचाई और फसल पूर्वानुमान पहले से प्राप्त हो जाएगा हमें। वित्त, जो जोखिम विश्लेषण या धोखाधड़ी है, उस पर रोक लगने की प्रबल संभावना रहेगी। रक्षा, स्वायत्त प्रणालियाँ आएंगी, ऑटोमेशन की प्रणाली आएंगी। वैश्विक शक्ति संतुलन किस प्रकार से एआई करेगा? एआई क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र अमेरिका, चीन, भारत हैं। इन्हें त्रिकोण कहा जा रहा है। आइए समझते हैं कि अमेरिका, जिसकी $26 ट्रिलियन है, जो 2.5% की वृद्धि दर से बढ़ रहा है। चीन, जो कि $19 ट्रिलियन की जीडीपी है, 4.8, और भारत 4.7 ट्रिलियन है, जो कि 6.5% की वृद्धि दर प्राप्त कर रहा। अमेरिका सबसे बड़ा यहाँ पर खिलाड़ी है। एआई निवेश की भी तुलना करें तो अमेरिका करीब $60 अरब निवेश कर रहा है वार्षिक, और चीन करीब 40 अरब से अधिक डॉलर निवेश कर रहा है एआई में, जबकि भारत 6 से 7 अरब डॉलर का भी निवेश कर रहा है। निवेश भारत का कम है, किंतु वृद्धि के आधार पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के पास शीर्ष एआई विश्वविद्यालय और निजी कंपनियां हैं। चीन के पास विशाल डेटा और सरकारी समर्थन है। भारत के पास भी प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर और कम लागत के नवाचार मॉडल हैं। डीप फेक, साइबर अपराध और स्वचालित हथियारों से उत्पन्न खतरे मुख्य चिंता हैं इस सम्मेलन की। आइए आगे जानते हैं कि एआई का आर्थिक प्रभाव गरीब वर्ग पर किस प्रकार पड़ेगा और वैश्विक तुलनात्मक अध्ययन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे विश्व बैंक और आईएमएफ के अनुमान के अनुसार 2030 तक एआई वैश्विक जीडीपी में लगभग 13 से 15 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है। वैश्विक उत्पादकता में 30 से 40% तक वृद्धि संभावना मानी जा रही। एआई आधारित उद्योगों की
वार्षिक वृद्धि दर 35 से 40% है। गरीब वर्ग पर भी एआई का प्रभाव पड़ेगा। सस्ती सेवाएं, एआई हेल्थ, शिक्षा, बैंकिंग जैसी सेवाओं की लागत कम उपलब्धता हो रही है। नए रोजगार भी बनेंगे। डेटा लेबलिंग, डिजिटल सपोर्ट, माइक्रो टास्क जॉब जैसे कार्य कम कौशल वाले लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कृषि लाभ भी होगा। स्मार्ट खेती तकनीक में छोटे किसानों की पैदावार 15 से 25% तक बढ़ाने के संकेत हैं। नकारात्मक प्रभाव भी आएगा। लो स्किल नौकरियों में कमी होगी क्योंकि ऑटोमेशन से कॉल सेंटर, फैक्ट्री और क्लर्क जैसी नौकरियां कम हो जाएंगी। जिन विभाजन भी होगा, जिनके पास इंटरनेट या तकनीकी कौशल नहीं है वे आर्थिक दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आय में भी असमानता तगड़ी आएगी। उच्च कौशल वाले कर्मचारियों की आय तेजी से बढ़ रही है जबकि कम कौशल वाले स्थिर रह जाएंगे। अमेरिका में जो तुलनात्मक अध्ययन है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा गरीब वर्ग में? मिश्रित प्रभाव रहेगा। अमेरिका में ऑटोमेशन से नौकरियां घटेंगी लेकिन डिजिटल स्किल प्रोग्राम उपलब्ध रहेंगे। चीन में सकारात्मक मिश्रित रहेगा। सरकारी निवेश और ग्रामीण डिजिटल कार्यक्रम वहाँ पर भी कारण रहेगा। भारत में उभरता सकारात्मकता, सस्ते इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं पर स्किल गैप एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आय पर जो असमानता होगी वह उच्च कौशल कर्मचारियों की आय वृद्धि लगभग 10 से 15% होगी और निम्न कौशल वाले कर्मचारियों की वृद्धि दर 2 से 4% होगी। परिणाम आय अंतर बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना है। आइए जानते हैं कि आर्थिक विशेषज्ञों का क्या भविष्य में अनुमान है। जो स्वास्थ्य सेवाएं होंगी सस्ती होंगी गरीब वर्ग के लिए। एआई डायग्नोस्टिक से सेवाएं कम पैसे में हो जाया करेंगी। शिक्षा जो रहेगा मुफ्त, व्यक्तिगत चीज़ें सीखने का सिस्टम बन जाएगा। इंटरनेट के द्वारा जो पर्सनल ट्विटर होंगे वो भी उपलब्ध होंगे और गुणवत्ताप्रद शिक्षा प्राप्त होगी। रोजगार, नए डिजिटल माइक्रो वर्क अवसर प्राप्त होंगे। कृषि जोखिम कम होगी, आय स्थिर होगी। एआई पेमेंट एनालिटिक्स जिससे बिक्री रणनीति बेहतर हो सकेगी। एआई गरीब वर्ग के लिए दो धारी तलवार है। बिना यदि नीति और प्रशिक्षण के लागू हुई तो असमानता बढ़ सकती है, लेकिन यदि समावेशी रणनीति अपनाई गई तो यह तकनीक गरीबी घटाने का सबसे शक्तिशाली साधन बनेगी। आइए देखते हैं कि एआई स्टार्टअप में अमेरिका निवेश जो कर रहा है $60 बिलियन है और आर&डी पे करीब 3.2% अपनी जीडीपी का खर्च कर रहा है। विश्व स्तर पर अग्रणी है। चीन $40 बिलियन हो करके 2.4% आर&डी पे खर्च कर रहा है और तेज़ी से विकास कर रहा है। भारत जो है 0.7% अपनी जीडीपी का आर&डी पे खर्च कर रहा है, सुधार के दौर में है। एआई पेटेंट्स अधिकतम अमेरिका के हैं, चीन दूसरे स्थान पर है, भारत में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शोध पत्र प्रकाशित करने में अमेरिका लाखों शोध पत्र प्रकाशित कर रहा है, चीन भी लाखों कर रहा है, हजारों, भारत हजारों का तेजी से उभरता हुआ बनने की कोशिश कर रहा है। एआई की दुनिया में कोई साधारण प्रयोगशाला नहीं, यह तो मानो सिलिकॉन दिमागों का वैश्विक मेला है जहां हर सेकंड नए रिकॉर्ड बनते हैं। यहां कुछ यूनिक और दिमाग घुमा देने वाले ग्लोबल एआई डाटा भी देखिए। 2025 के अनुसार एआई इंडस्ट्री का आकार करीब $500 अरब पार कर चुका है और 2030 तक यह $1.8 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। एआई रिसर्च और स्टार्टअप में निवेश में संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार नंबर 1 है, उसके बाद चीन आता है। दुनिया का लगभग 90% डिजिटल डेटा पिछले 2 साल में बना है और एआई मॉडल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा ईंधन यही डेटा है। 2024-25 के बीच एआई संबंधित नौकरियों की मांग 70% से ज़्यादा बढ़ी है, खासकर मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई इथिक्स विशेषज्ञों की। एआई प्रोसेसर मार्केट में एनवीडिया का चिप में हिस्सा करीब 70% से ज़्यादा है। हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा एआई रिसर्च पेपर प्रकाशित हो रहे हैं जो 10 साल पहले की तुलना में लगभग 8 गुना वृद्धि है। दोस्तों, बड़े भाषा मॉडल को ट्रेन करने में कभी कभी $100 मिलियन तक खर्च आ जाते हैं, जिसमें बिजली और जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगातार शामिल होती है। टेक दिग्गज बड़े दौड़ में हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई जैसी कंपनियां इसमें अरबों डॉलर झोंक रही है। आधुनिक एआई सिस्टम लगभग 100 प्लस भाषाओं को समझ सकते हैं, जबकि शुरुआती मॉडल सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित थे। ऊर्जा भी बहुत बड़ा खपत है। एक बड़े एआई मॉडल को ट्रेन करने में इतनी बिजली लग सकती है जितनी 1000 घर एक साल में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जहां इसके लाभ हैं वहां कुछ खतरनाक स्थितियां भी हैं। इस खतरे को आइए समझते हैं। खुद सीखने की रफ्तार, एआई सिस्टम ने
अपने परफॉर्मेंस में सुधार करते हुए अगर नियंत्रण कमज़ोर हुआ तो उसकी क्षमता इंसानी समझ से आगे जा सकती है। आज एआई से ऐसे डीप फेक वीडियो बनाए जा सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता दिखे। इसका गलत इस्तेमाल चुनाव सुरक्षा और समाज में भ्रम फैलाने के लिए किया जा सकता है। एआई आधारित हैकिंग टूल सेकंडों में सिस्टम की कमजोरियां ढूंढ लेते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य की साइबर लड़ाइयां इंसानों से ज़्यादा एल्गोरिदम से लड़ी जाएंगी। अनुमान है कि अगले दशक में लाखों करोड़ों नौकरियां ऑटोमेशन से प्रभावित होंगी, खासकर दोहराए जाने वाले काम। अगर एआई गलत या पक्षपाती डेटा मिले तो उसके निर्णय की पक्षपाती हो सकते हैं, जिससे भर्ती, बैंकिंग, लोन या कानून जैसे क्षेत्रों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। स्वचालित हथियारों का बहुत बड़ा डर है। कुछ ड्रोन और रोबोट ऐसे बनाए जा रहे हैं जो बिना इंसानी आदेश के लक्ष्य चुन सकते हैं। कई वैज्ञानिक इस पर वैश्विक प्रतिबंध की मांग कर चुके हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं ऐसे वीडियो। नमस्कार।